नाम गिनाऊं मैं आपको, आप ये जान लीजिए कि मेरे यहाँ एक ही वह कोबलिया पेड़ हाथी ऐसा है कि जिसके भय से वो इंद्र का ऐरावत हाथी भी भयभीत होकर के भाग जाता है। भली करा दिया है। मैं तो सुपारिया कमाल को एक बालक समझ करके अब तक भूला हुआ था, निकाल दिया था उसको मैंने अपने हृदय से, लेकिन आज आपने स्मरण करा दिया है मुझे, तो आओ मैं अपने मन की इच्छा अवश्य पूरी कर डालूंगा, उसे मारने में कोई कसर नहीं रखूंगा। उन पर सेना कहा पठान नंद सहित सही जई बुलवा। मुझे कोई भारी प्रयत्न नहीं करना है, कोई सेना ब्रज में नहीं भेजनी है उन ग्वारियाओं को मारने के लिए। मैं केवल नंद के सहित एक आदेश भेज करके उन कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरा में बुलवा लूंगा। एक कृष्ण बलराम ही नहीं, अनेक ब्रजवासियों नंद उपनंद आदि सब गोपों को यहाँ मथुरा बुलवा लूंगा। दारो गज की चरण तुलारी और प्रजा ब्रज की बसा। क्या करेंगे वो मेरा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दूंगा। ब्रज में प्रजा की कमी नहीं, दूसरी प्रजा बसा दूंगा। गुरुदेव सब कर सकता हूं मैं, सब कुछ करने में समर्थ हूँ। फिर वो ग्वालिया कमाल क्या बराबरी कर सकते हैं हमारी। जो तुम अपनो गर्भ संभालो हे राजन, बस यही तो हम सुनने के लिए आए थे। जब आपके मन को दुख पहुंचाना हमारा ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन आपका वही बल हम आपको याद दिलाने के लिए आए थे। आप सोच रहे थे कि वो छोटे छोटे बालक, ना राजन, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए राजन, अब विलंब नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी इसमें नहीं कि अपने शत्रु को जीवित छोड़ा जाए, बुद्धिमानी इसी में है कि जितनी शीघ्रता से हो सके उसका वध कर देना चाहिए। राजन देखो, आपने अभी तक उन बच्चों को मारने के लिए यहाँ से अनेक योद्धाओं को भेजा। आपके योद्धा वहां जाकर के समाप्त हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि आपका योद्धा होता है एक और वो वाले होते हैं अनेक, सभी मिलकर के उस का वध कर देते हैं राजन। परंतु जब आप दोनों बच्चे कृष्ण बलराम को वहां ब्रज से मथुरा बुलवा लेंगे तो कृष्ण होगा एक और आपके योद्धा होंगे अनेक, सभी मिलकर के कृष्ण को समाप्त कर देंगे। इसलिए राजन उनको यहाँ मथुरा बुलवा लीजिए। अपना योद्धा भेजने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन करो और यहाँ से दूत भेजा जाए ब्रज के लिए। वो जाकर कहे कि राजा कृष्ण बलराम के पौरुष से बड़ा ही प्रसन्न है, जो कार्य किए हैं उन कार्यों से बड़ा प्रशंसनीय है, कृष्ण बलराम को सम्मानित करना चाहता है। दूर दूर से राजेंद्रगढ़ आए हैं, और राजेंद्रगढ़ के मध्य कृष्ण बलराम को सम्मानित करेंगे। राजन जब वो बालक यहाँ मथुरा में आ जाएंगे तो आप अपने योद्धाओं के सहित उन कृष्ण बलराम को समाप्त कर सकते हैं। ये उपाय अच्छा है, तो विलंब नहीं करो। कितना सुंदर उपाय बताया है। नारायण नारायण, है ना गुरुजी? हाँ जी। धन्य है आपके लिए। क्यों? आपके जैसे गुरु हर चेला को मिले जी, उसका पूर्ण कल्याण आप करा दोगे जी। अब तक एक एक योद्धा ब्रज में जाता था, हाँ, कृष्ण बलराम के हाथ से मर जाता था। हाँ, हम भी सुखी, वो भी सुखी। सत्य है। पर आपने तो बच्चों को यहाँ बुलवा करके हम सबको मरवाने का काम कर दिया। नारायण नारायण। धन्य हे, ऐसा ही सब तुम्हारे कल्याण के लिए किया जा रहा है। आप ऐसी ही योजना बनाते रहते हैं। सरकार गुरु जी की बात को गंभीर
गंभीरता से मत लीजिए। गुरुजी तो आए, अपनी बात कहकर चले गए, आइए आप भोजन करिए। नहीं, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। हाँ, अब ये झगड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं उन बच्चों को ब्रज में उपद्रव करते हुए, लेकिन अब उन्हें मथुरा भुलवा करके मरवा दिया जाए। बिल्कुल, अब तो मर जाना ही चाहिए। लेकिन बात यह है कि उन्हें भुलाने के लिए भेजा किसे जाए। समस्या तो यहीं से शुरू होती है। गुरुजी ये तो कह गए कि बच्चों को मथुरा बुलाओ, लेकिन जाएगा कौन? बड़ी पुरानी बात है। एक बिल्ली थी सरकार, वो आकर रोज चूहों को मारती थी। चूहों ने बड़ी भारी पंचायत की, भाई ये बिल्ली आती है, 2-4 चूहे रोज उठाती है, कोई ऐसा उपाय करो जो बिल्ली आए तो पता चल जाए। एक नौजवान चूहा खड़े होकर बोला, एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, बिल्ली जब आएगी तो टन 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 आवाज होगी, हम सब बिलों में छुप जाएंगे। सारे चूहे नाचने लगे, ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कभी एक बुजुर्ग चूहा बोला, भाई बात ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, लेकिन समस्या यही, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो बांधने जाएगा बिल्ली उसी का कले उकर जाएगी। इतने अब तक गए, किसी की रसीद वृंदावन से लौट कर नहीं आई। अब कोई जाएगा तो वो लौट कर आएगा, नहीं आएगा, इसकी कौन जिम्मेदार? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ भी मिला हुआ हो और वहाँ भी मिला हुआ हो, इधर भी उधर भी। हाँ, ऐसे लोगों की आजकल कमी नहीं है, बहुत मिल जाएंगी। एक है सरकार, कौन? आपके सेना नायक अक्रूर जी। अक्रूर आपका विश्वास पात्र है। अक्रूर की निष्ठा सदैव मथुरा राज परिवार, राज दरबार के प्रति रही है। जिस समय यदुवंशियों ने आपसे विद्रोह किया तो यदुवंशी सब भाग गए, लेकिन उनके मुखियाओं में अक्रूर ही आपके प्रति निष्ठावान रहे। और अक्रूर रिश्ते में नंद राय के भाई लगते हैं, कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं। यदि अक्रूर जाएंगे तो किसी को संदेह नहीं होगा, वह निश्चित ही कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आएंगे। अक्रूर अवश्य हमारा कार्य करेगा, वह निष्ठावान है, योद्धा भी है, इसीलिए हमने अभी तक उन्हें सेनापति के पद पर बनाए रखा है। अन्य यदुवंशियों को हमने बड़े बड़े पदों से हटा दिया है, लेकिन उनको नहीं हटाया, क्योंकि उनकी निष्ठा हमारे प्रति बनी हुई है। इसलिए उन्हें ही बुलाओ, उन्हीं से विचार करके भेजते हैं उन्हें। जाओ, सेनापति जी को लेकर आओ, सरकार याद करते हैं। ठीक है। ये विचार मन में ठहरायो, तब अक्रूर सावधान, सेना नायक अक्रूर जी पधार रहे हैं। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। हाथ जोड़ सिरनाए अनमोल सन्मुख रयो लीनो ढिलवे ठाए मरम वचन के कल से सुनो, अक्रूर जी से हमें एकांत वार्ता करनी है। चलो भंडारे की तरफ। आप ही और कहा को नाई बोलो न सुफलक सुतमाही कहे जो गई नारद ऋषि बानी सो सब कहीं के तरह बखानी। अक्रूर जी, ये तो आप भली प्रकार से जानते हैं कि वो कृष्ण और बलराम
मेरे कलेजे में सूर की तरह खटकते रहते थे। जी महाराज। अब तक उन्हें मारने के बहुत प्रयत्न मैंने किए, बहुत उपाय किए, बहुत योद्धा भी हमारे ब्रज में जाकर के मर गए, लेकिन आज गुरुदेव हमारे दरबार में पधारे थे। जब इस विषय पर उनसे विचार विमर्श हो रहा था तो उन्होंने एक उपाय बताया था, हमें यहाँ से ब्रज में योद्धा भेजने की आवश्यकता नहीं, अपितु कृष्ण के सहित नंद उपनंद आदि समस्त गोपों को यहाँ मथुरा ही बुला लिया जाए, और जब मथुरा में बालक आ जाएंगे तो यहाँ हमारे पास बहुत उपाय होंगे उन्हें मारने के लिए।